तो क्या हाल चाल है गाइस। पिछले वीडियो में हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी एंड हाँ, थोड़ी उसकी क्वालिटी लो थी आई गेस, एंड मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। एंड आपके भी मन में ख्याल आया होगा कभी ना कभी कि यार ये जो हम इंपोर्ट ओएस या फिर इंपोर्ट पांडा या फिर इंपोर्ट फ्लास्क ये सारी चीज़ें लिखते हैं ये काम कैसे करती है, एंड हम जो पिप से डाउनलोड करते हैं वो हमारे सिस्टम में कैसे आ जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने फाइल में आ चुका हूँ पाइथन की, मैं इसको बंद करूँगा एंड सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इंपोर्ट स्टेटमेंट काम कैसे करता है। तो मैं एक नॉर्मल सा मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ ओएस। ओएस हमारे डायरेक्टरी का ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। इसमें हम सारी अपनी डायरेक्टरी के फाइल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं एंड उससे हम लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं एंड उससे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल क्लिक करूँ इस पर, तो सीधे ये एक फ़ाइल है, ठीक है। os.py एक फ़ाइल है। ये कहाँ पर है, इसको अगर आपको देखना है तो इसको आप राइट क्लिक करिए एंड इसको आप इस तरीके से इधर देख सकते हो। ओपन इन राइट क्लिक एक्सप्लोरर पे क्लिक करिए सीधे से। तो ये जो आपका पाइथन 3.8 का जो लिव फोल्डर है इसके अंदर सारी की सारी जो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स है उसकी फाइल्स रखी हुई है। तो आप इनको जाके देख सकते हो बाद में, ठीक है। अभी इनको बंद कर देते हैं हम। एंड कई फाइल्स ऐसी होती है जो इसके अंदर नहीं होती, कई फाइल्स बिल्ट इन्स डॉट पाई के अंदर होती है। तो उस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हो। इधर देखो, इधर भी इसने बहुत सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके रखा है। तो बेसिकली ये काम किस तरीके से करती है, तो जो प्रोसेस होता है हमारे मॉड्यूल का डाउनलोड होकर हमारे फाइल में आने का वो कुछ इस तरीके से होता है। पहला स्टेप, जो हम मॉड्यूल डाउनलोड करने वाले हैं, मान लो कि हम फ्लास्क डाउनलोड करने वाले या फिर नमपाई डाउनलोड करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं टर्मिनल में एंड उसमें से क्या करते हैं हम, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनल में जाते हैं। इधर टर्मिनल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं पिप इंस्टॉल। जो भी आपको मॉड्यूल लिखना हो आप फ्लास्क लिख सकते हो, FLASK एंटर मार सकते हो एंड से दिस ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। अब बेसिकली ये जो आपको WH फाइल दिख रही है ये सपोर्टिव फाइल है, ठीक है। बट जो मेन फाइल होती है वो होती है flask.py, ठीक है। एंड उसी फाइल को हम यूज़ करते हैं। अब वो यूज़ किस तरीके से होती है, मान लो मैं आपको एक और फाइल बना के दिखाता हूँ। मैं इधर राइट क्लिक करके न्यू फाइल जाता हूँ एंड मान लो मैं लिखता हूँ devil.py, ठीक है। मान लो मैंने ऐसा लिखा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं डेफ गुड मॉर्निंग या फिर हेलो फ्रॉम डेविल लिखता हूँ, हेलो डेविल। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे सिंपली। क्या प्रिंट करेंगे, हेलो डेविल, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा हेलो डेविल। अब अगर मैं इधर T20 में आऊँ वापस एंड मैं अगर लिखूँ इम्पोर्ट डेविल, ठीक है। डेविल एक फाइल है, जिस तरीके से हमारी ओएस एक फाइल है उसी तरीके से डेविल एक फाइल है। फाइल तो ले लिया, अब इसका यूज़ कैसे करो, तो सिंपल है। अगर मैं लिखूँ डेविल डॉट हेलो डेविल, जो कि हमारा फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया है इधर, एंड इसको अगर रन करूँ दिस इज हेलो डेविल। तो बेसिकली ये हुआ क्या, आप सोच में पड़ गए होगे कि यार ये चल क्या रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ़ाइल बनाते हैं। वो फाइल कुछ भी हो सकती है। वो फाइल आपके ओएस हो सकता है, आपका कोई मॉड्यूल जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया हो वो, या फिर आपने खुद कस्टम मेड फाइल बनाई हो, उसे आप अपनी जो प्रोग्राम फाइल है, जो मेन फाइल है, उसके अंदर इंपोर्ट कराते हैं। उससे क्या होता है, उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस, क्लासेस, जो भी सारा मसाला होता है वो आप अपनी फाइल में ले आते हैं एक टाइप से, ठीक है। आप क्या करते हो, उस फाइल के कंटेंट को पूरे नहीं लाते हो, आपको उस फाइल में से जो कंटेंट चाहिए होता है वो लाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे सिर्फ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर। मैं एक डेफ हेलो देवांशु करके एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास दो फंक्शन है इसके अंदर, मेरे पास हेलो डेविल है एंड हेलो देवांशु है। तो क्या ये दोनों फंक्शन इंपोर्ट होंगे, लेट्स सी। तो अगर मैं तो लिखूँ डेविल डॉट हेलो देवांशु, तो सीधे मेरा हेलो देवांशु आ रहा है। बट फॉर सम रीज़न मैं अपने प्रोग्राम में हेलो देवांशु नहीं चाहता, ठीक है। मुझे सिर्फ हेलो डेविल ही चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे इस फाइल में से सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेविल, यानी कि जो डेविल डॉट पाई मैंने क्रिएट की उसमें से मुझे इंपोर्ट करना है क्या, मुझे इंपोर्ट करना है डेविल या फिर सॉरी हेलो डेविल, ठीक है।
हेलो डेविल फंक्शन को। एंड अब मुझे इधर डेविल डॉट डेविल लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने सिर्फ एक फंक्शन को इंपोर्ट किया डेविल फाइल में से। अब मैं अगर हेलो डेविल लिख के रन करूँगा ना इसको से दिस, तो कुछ इस तरीके से हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट काम करता है। बेसिकली हम पूरा का पूरा कंटेंट अगर हमें चाहिए, मे बी हमें चाहिए भी होगा कई केसेस में कि यार हमें एक मॉड्यूल में से सारी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि मुझे ओएस में से बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो मैं डायरेक्टली ओएस इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मुझे ओएस में से सिर्फ लिस्ट dir चाहिए तो सिर्फ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम ओएस इंपोर्ट लिस्ट dir, ठीक है। जैसे मैं ये करूँगा मेरा लिस्ट dir इंपोर्ट हो जाएगा, मुझे os डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं सिर्फ एक ही चीज़ ले रहा हूँ os फाइल के अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी एक और ट्विक के बारे में बात करता हूँ। मान लो कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर, मैं 3-4 और फंक्शन बना देता हूँ। मान लो कि मैं एक डेफ सम करके एक फंक्शन बनाता हूँ एंड एस कैपिटल रखते हैं इसके अंदर, ए एंड बी ले रहा है ये, एंड ये रिटर्न करता है ये ए प्लस बी, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं और 3-4 फंक्शन बना देता हूँ, 1 2 3 4, एंड इसको ठीक से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इधर 4 और फंक्शन बनाए हैं, ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। एंड ये चारों स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं। इसमें ऐड जो है वो दो नंबर को ऐड करता है, माइनस माइनस करता है, मल्टीप्लाई करके देता है, एंड डिवाइड करता है। एंड इसके अंदर मैंने 2 इसलिए लिखे बिकॉज मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए रिटर्न में। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आप 1 रख सकते हो, बट मैं अभी 2 स्लैश रख रहा हूँ बिकॉज मुझे इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कितने फंक्शन है, 4 और 6 फंक्शन है हमारे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी इन सबको डिलीट करता हूँ एंड क्लियर कर देता हूँ एकदम। मैं चाहता हूँ कि मैं 6 के 6 फंक्शंस डाल दूँ अपने इस फाइल के अंदर एंड मुझे डेविल डॉट लिखना ही ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम डेविल इम्पोर्ट स्टार। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये इम्पोर्ट स्टार क्या होता है। बेसिकली ये इम्पोर्ट स्टार का मतलब ये होता है कि जो भी आप फाइल है, जो भी आप फाइल से फंक्शंस या फिर क्लासेस इंपोर्ट कर रहे हो, वो क्या करेगी, वो पूरी की पूरी जितनी भी क्लासेस हैं उसकी वो सब तुम्हें दे देगी उस फाइल से। किस तरीके से देगी, अगर मैं लिखूँ हेलो डेविल तो हेलो डेविल आ चुका है, ऐड लिखूँगा तो ऐड आ चुका है। अब मैं इधर लिखूँगा 3 4 5 एंड 5, ठीक है। देन मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इधर चेंजेस कर देते हैं, वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधे अगर रन करूँगा राइट क्लिक करके तो अभी तो कुछ नहीं आया बिकॉज वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ इन सबको, ए एन बी, ओके। एंड इधर मैं प्रिंट कर लेता हूँ इन सबको ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। राइट क्लिक करके रन करते हैं इसको, जैसे ही सीधे इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी आ रही है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। बट इसमें एक क्लॉ है, क्लॉ ये है कि जब भी आप इस तरीके से इंपोर्ट करोगे सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी। अब मान लो कि यार आप 2 फाइल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक डेविल डॉट पाई, एक देवांशु डॉट पाई। अब डेविल के अंदर भी ऐड फंक्शन है एंड देवांशु के अंदर भी ऐड फंक्शन है। तो पाइथन तो इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी जो डेविल का ऐड होगा और जो देवांशु का ऐड होगा वो सेपरेट कर देगा, आपको दिखा देगा। किस तरीके से, अगर मैं तो लिखूँ ऐड तो मुझे साइड में दिखा रहा है कि ये डेविल वाला ऐड यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मेरे पास कोई और फाइल होती है ना देवांशु की एंड उसके अंदर ऐड फंक्शन होता तो वो भी ऐसा ही दिखा था कि देवांशु का ऐड नीचे है, ठीक है। बट जो भी आपके फेलो डेवलपर्स होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि ये डेविल का ऐड है या फिर देवांशु का ऐड है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड अगर आपने सोने में सुहागा आपने कमेंट्स नहीं डाले इसके अंदर तो फिर और प्रॉब्लम होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उसी रीज़न से आपको इंपोर्ट स्टार वाली स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपको हमेशा अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए ना तो आपको एक बेस्ट वे यूज़ करना चाहिए, इंपोर्ट डेविल, ठीक है। इंपोर्ट डेविल लिख के आपको क्या करना है, इधर डेविल डॉट लिख देना है। डेविल डॉट से क्या होगा कि आपके जो फेलो एम्प्लॉयज़ होंगे ना उनको पता चलेगा कि ये डेविल से इंपोर्ट हो रहा है ये फंक्शन, ठीक है। अब मैं सारी जगह पे डेविल डॉट लगा देता हूँ ताकि ये मुझे एरर ना दे इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको पता चला होगा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं। लास्ट मैं एक बार समराइज कर दूँ
कि जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं हमारे, वो कुछ नहीं करते। जो भी फाइल होती है आपने डाउनलोड की होती है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे, उससे उसके फंक्शंस जो होते हैं वो आपको प्रदान करता है, वो उसके फंक्शन को आपको यूज़ करने के लिए देता है विथआउट गेटिंग एनी कॉपी करे बिना या फिर आपको कोई चीज़ करे बिना। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करनी पड़ती, आपको डायरेक्टली जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोस देखने के लिए, बेल नोटिफिकेशन दबा देना आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।